नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आलोक। खबरों के सिलसिले को अब विस्तार देंगे फटाफट अंदाज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण की पायलट परियोजना का उद्घाटन किया। इस मौके पर बोले कि अमृत यात्रा में एक और बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में एक कार्यक्रम में ई पैक्स लॉन्च किया। कार्यक्रम में केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने कहा, आज भारत मंडपम विकसित भारत की अमृत यात्रा की एक और बड़ी उपलब्धि का गवाह बन रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पश्चिम बंगाल दौरा तय। 1 और 2 मार्च को बंगाल जाएंगे पीएम मोदी। संदेश खाली की घटना के बाद पीएम का यह पहला दौरा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी पुलिस सिपाही भर्ती रद्द करके लाखों अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी। पेपर लीक के दावों के बाद लाखों अभ्यर्थी परीक्षा रद्द करने और दोबारा एग्जाम की मांग कर रहे थे। वहीं राज्य सरकार ने परीक्षा रद्द करने के साथ ही 6 महीने के भीतर फिर से परीक्षा आयोजित करने का आदेश दिया। सीएम योगी ने कहा, युवाओं की मेहनत और परीक्षा की शुचिता से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी, कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस और आप में हुआ गठबंधन, सीट बंटवारे का ऐलान। दिल्ली में आप 4 तो कांग्रेस 3, हरियाणा में कांग्रेस 9, वहीं आप 1 सीट पर लड़ेगी चुनाव। गुजरात में 24 सीटों पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस, 2 सीटों पर आप। लोकसभा चुनाव को लेकर आप कांग्रेस के भी सीट बंटवारे की घोषणा के बाद आप नेता सौरभ भारद्वाज ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में आप 4 सीटों पर और कांग्रेस 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। लोकसभा चुनाव को लेकर आज बीजेपी की बड़ी बैठक। जेपी नड्डा की अध्यक्षता में होगी मीटिंग। सभी चुनाव प्रभारी सह प्रभारी होंगे शामिल। दिल्ली में आज यूपी बीजेपी और कोर ग्रुप की बैठक। गृह मंत्री अमित शाह, सीएम योगी समेत कई बड़े नेता हुए शामिल। लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर हुआ मंथन। टीएमसी से गठबंधन को लेकर बोले कांग्रेस नेता जयराम रमेश, गठबंधन में तू मैं होती रहती है। ममता को पहली बार कांग्रेस ने ही सांसद बनाया था। कांग्रेस के दरवाजे टीएमसी के लिए सदैव खुले हैं, बातचीत जारी है। असम सरकार ने निरस्त किया मुस्लिम विवाह और तलाक कानून। मंत्री बोले, यूसीसी की दिशा में बड़ा कदम, बाल विवाह पर लगेगी अब रोक। यूपी के मुरादाबाद में आज राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। प्रियंका गांधी यात्रा में हुई शामिल। 2 दिन के ब्रेक के बाद आज शुरू हुई राहुल गांधी की न्याय यात्रा। कर्नाटक कांग्रेस के 40% कमीशन कैंपेन मामले में कोर्ट ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, डीके शिव कुमार और राहुल गांधी को सम्मन भेजा। 28 मार्च को पेश होने के आदेश दिए। हाईकोर्ट ने दिए 6 हफ्ते के भीतर जांच पूरी करने के निर्देश। सिवान में जन विश्वास यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव के मंच पर नजर आया शार्प शूटर। पत्रकार के हत्या मामले में जा चुका है जेल। एक कमरे में तेजस्वी के साथ बैठा दिख रहा था शूटर मोहम्मद कैफ। आज अयोध्या दौरे पर नेपाल के विदेश मंत्री नारायण प्रसाद सऊद परिवार सहित रामलला के पूजन दर्शन किए। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना के संदेश खाली में महिलाओं के यौन शोषण का मामला गरमाया। टीएमसी नेता और पश्चिम बंगाल के मंत्री सुजीत बोस स्थानीय लोगों से मिलने के लिए पहुंचे। कहा, हम यहां देखने आए हैं, आग से जुड़ा कुछ और काम है।
आज किसान देश भर में निकाल रहे कैंडल मार्च। 25 फरवरी को किसानों से जुड़े मुद्दों पर सेमिनार का आयोजन किया जाएगा। 26 फरवरी को विश्व व्यापार संगठन और केंद्र सरकार के पुतले जलाए जाएंगे और संयुक्त किसान मोर्चा की कई बैठकें होंगी। सपा प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने अमित शाह पर जय शाह पर निशाना साधा। उन्होंने कहा बीजेपी जाति के नाम पर योजनाएं चला रही है। बीजेपी को अपना परिवार जो राजनीति में है, जो क्रिकेट में है, वो कुछ नहीं दिखता। बीजेपी जाति जनगणना नहीं कराना चाहती है। सीएम योगी ने कासगंज में हुए सड़क हादसे पर अपनी संवेदना व्यक्त की। मामले में संज्ञान लेते हुए हादसे में मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायलों को 50,000 रुपए सहायता राशि देने के निर्देश दिए। औरैया में स्वास्थ्य विभाग में रिश्वतखोरी का मामला सामने आया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने रिश्वत ली और रिश्वत लेने का वीडियो वायरल होने से विभाग में हड़कंप मच गया। बागपत में दहेज लोभी हत्यारों को जिला कोर्ट ने सुनाई सजा। पति, ससुर और साथ को 10-10 साल की सजा और 30-30 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। शादी के महज 8 दिन बाद ही दहेज के लिए तीनों ने मिलकर की थी हत्या। फर्रुखाबाद में भीषण सड़क हादसा हुआ। हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई, 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा। उत्तर प्रदेश के जिला कासगंज में एक बड़ा हादसा हुआ। गंगा स्नान करने जा रहे श्रद्धालुओं की ट्रैक्टर ट्रॉली तालाब में पलट गई। हादसे में करीब 15 लोगों की मौत हो गई, 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत और उनकी बहू को ईडी का सम्मन जारी किया गया। वन विभाग की जमीन पर अवैध कब्जा और पेड़ काटने के मामले में सम्मन जारी हुआ। 29 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया गया। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 26 फरवरी को बुलाई स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक। वहीं महेंद्र भट्ट बोले, उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों के नामों पर किया जाएगा मंथन। भोपाल रेल मंडल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे 345 करोड़ की सौगात। रविवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश भर के 550 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास और 1500 रेलवे फ्लाईओवरों के साथ कई अंडरपासों का करेंगे उद्घाटन। 25 फरवरी को मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। ग्वालियर चंबल क्लस्टर के 4 लोकसभा क्षेत्रों में ग्वालियर, मुरैना, भिंड और गुना की प्रबंध समिति की लेंगे बैठक। खजुराहो में बूथ समिति सम्मेलन को करेंगे संबोधित। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में जीत के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल पहली बार आएंगे भोपाल। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने दिया बड़ा बयान। कहा कि लोकसभा चुनाव में हर बूथ पर पीएम मोदी चेहरा होंगे। मध्य प्रदेश के रीवा में डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने 2 दिवसीय संभागीय कैंसर शिविर का शुभारंभ किया। प्रशासन और इंदौर कैंसर फाउंडेशन ने किया कैंसर शिविर का आयोजन। शिविर में रोगियों की जांच और उपचार की निःशुल्क सुविधा दी जा रही है। दो मार्च को राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पहुंचेगी मध्य प्रदेश। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, दिग्विजय सिंह सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रदेश में पूरी यात्रा में राहुल गांधी के साथ मौजूद रहेंगे। 29 फरवरी को वर्चुअल तरीके से खंडवा के आदिवासी क्षेत्र की अवलिया सिंचाई परियोजना का लोकार्पण करेंगे पीएम मोदी। जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अधीक्षक के खाली पदों को भरने के लिए निकालेंगे वैकेंसी। भोपाल में विधायक कमलेश्वर डोडियार पर डॉक्टर ने लगाया गंभीर आरोप। डॉक्टर ने 1 करोड़ रुपए मांगने का लगाया आरोप। वहीं क्षेत्र में क्लिनिक चलाने देने के एवज में मांगे रुपए। सीहोर में सरपंच के ग्रामीण से रिश्वत लेने का एक मामला सामने आया। बीपीएल राशन बनाने के एवज में लिया रिश्वत। सोशल मीडिया पर वीडियो जमकर हो रहा है वायरल। मध्य प्रदेश के बिजोर में बीते 2 दिनों से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद धरने पर बैठा है। महाविद्यालय के गेट के बाहर धरना प्रदर्शन हो रहा है। कॉलेज के प्रिंसिपल को हटाने की मांग अब लगातार जोर पकड़ती जा रही है।
ग्यारसपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग जेएमजे स्कूल के सामने पुलिया पर एक्सीडेंट में तेंदुओं की मौत हो गई। वन विभाग की टीम ने निरीक्षण किया। मौके पर जमा हुई भारी भीड़। बुधनी में रहवासी इलाके में घर में घुसा तेंदुआ, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें, लोगों में दहशत का माहौल। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बैगा आदिवासी की हत्या मामले में पीड़ित परिवार से की मुलाकात। कहा, राजनीतिक दबाव के चलते मामले को दबा दिया गया। मृतक का खेत में ही किया गया पोस्टमार्टम। रामलला दर्शन योजना के लिए आज आईआरसीटीसी और पर्यटन मंडल के बीच एमओयू हुआ। एमओयू स्थायी रूप से बने, इसके लिए पर्यटन विभाग ने निर्देश जारी किए। दर्शन योजना की शुरुआत 5 मार्च से रायपुर से होगी, जिसमें यात्रा के लिए एक हफ्ते में 850 व्यक्ति जाएंगे अयोध्या। गरियाबंद में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने गाड़ी से 127 किलो गांजा मादक पदार्थ जब्त किया। आरोपी फरार बताया जा रहा है। मादक पदार्थ की बाजार में कीमत करीब 12,72,909 रुपए आंकी जा रही है। धमतरी में कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने 4 सूत्री मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट का घेराव किया। काफी संख्या में कर्मचारी अधिकारी मौजूद रहे। कर्मचारियों ने कहा, हमें अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए। सूरजपुर में लूट का मामला फर्जी निकला। प्रार्थी ने दर्ज कराई झूठी रिपोर्ट, खुद ही हड़पना चाहता था जेवरात। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक और